इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को 10 रोज के लिए कार्रवाई से रोक दिया। आइंदा समाअत तक मुल्क में चीनी 70 रुपए किलो बेचने का हुक्म। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा, चीनी अवाम की जरूरत है, हुकूमत को इससे मुतालिक इक़दाम करने चाहिए। कमीशन ने अवाम को चीनी की दस्तयाबी पर कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया? चीनी गरीब की जरूरत है, वो फैसलों से क्यों मुतासिर हो रहा है? इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज का भी सिलसिला है। ये जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। शुगर स्कैंडल में फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पहला रेफरेंस चेयरमैन नैब को भेज दिया गया। शहजाद अकबर कहते हैं, कमीशन सिफारिशात की रोशनी में एक्शन प्लान तैयार कर लिया। अदालत ने कहा तो धमकियां देने का मामला सामने लाएंगे। शहजाद अकबर ने शुगर कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई के लिए चेयरमैन नैब को खत भेज दिया। लिखा, नैब सिफारिशात की रोशनी में खिलाफ ज़ाब्ता सब्सिडी की तहकीकात करे। खत की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। तोशा खाना रेफरेंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का दफ्तर खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। दोबारा तलबी के नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 30 जून तक मुलतवी। पेट्रोल बहरान से मुताल्लिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब अदालत में पेश हुए। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क किए, आवाम तकलीफ में है, हुकूमत बेफायदा मीटिंग्स कर रही है। अदालत की 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में पेट्रोल के 10 रोज के ज़खायर मौजूद हैं। माफिया आवाम तक समरात नहीं पहुँचाना चाहती, माफिया को तोड़ कर रहेंगे। 3 रोज में फराहमी बेहतर हो जाएगी। पेट्रोल बहरान पर 3 कंपनियों के CEO आज तहकीकाती कमेटी में पेश होंगे। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। रवां साल माशी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके, कोरोना बड़ी वजह करार। मईशत का हजम सुकड़ कर 38,878 अरब रुपए हो गया। कौमी मजमूई पैदावार -4% रही। सनती पैदावार भी मनफी रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस से मुतासर, खुद को मॉडल टाउन की रिहाइश गाह में करंतना कर लिया। अताउल्ला तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब में तलब करके उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 101 अफराद जाँ बहक। तादाद 2356 हो गई। 5883 नए केसेस रिपोर्ट। 78,789 मरीज ज़ेरे इलाज। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। सूबों की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों की ब्रीफिंग। बताया गया 5 रोज में मुल्क में SOPs की 84,294 खिलाफ वर्जियाँ हुई। 22,405 मार्केट्स दुकानें सील और जुर्माने किए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 91,197 गाड़ियों को वार्निंग और जुर्माने किए गए। आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स का कहना था, पाक फौज इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग से मुताल्लिक मौसर किरदार अदा कर रही है। जलकमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज की ये कौमी जिम्मेदारी है। फौज सेहत आमा और इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। ISPR का कहना है कि कोरोना वबा के खतरात, कोरोना से मुताल्लिक आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मीरान शाह में बारूदी सुरंग से टकरा गई। आज ISPR का कहना है, धमाके से 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शोहदा में सूबेदार अजीज, लांस नाइक, मुश्ताक शामिल।
to go back to risk, enormous congratulations to those guys. They've really honored Pakistan and shown by personally taking a message from Her Majesty. They've showcased the best of the country, how we must support and work together in these difficult times. लॉकडाउन के दौरान 22 लाख राशन बैग्स तकसीम करने वाले हुजैफा और हसान के लिए पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। मलिका बरतानिया ने फ़ोन करके खिदमात को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं मलिका बरतानिया ने मुश्किल वक्त में खिदमात अंजाम देने पर दोनों की काबिशों को सराहा। प्रोग्राम के तहत दौलत मुश्तरका के मुल्कों में काम करने वाले रज़ाकारों की हौसला अफजाई की जाती है। अमरीकी खातून सिंध से आरिची कब पाकिस्तान आई, कौन से और कितनी मुद्दत के वीजे जारी होते रहे, प्रोग्राम पापले में सनसनी खेज इंकशाफात सामने आ गए। सिंध से आरिची को पहला वीजा 2009 में उस वक्त के सफीर हुसैन हक्कानी ने 3 रोज के लिए जारी किया। इसके बाद सिंधिया को कई बार सयाहती और कारोबारी वीजे जारी हुए। खातून के पास 2 पासपोर्ट्स हैं, ऑन अराइवल वीजा भी दिया गया। सिंध से आरिची का वीजा अब खत्म हो चुका, कोरोना की वजह से जनरल एक्सटेंशन पर है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, जो भी लोग आए इंक्वायरी होनी चाहिए, इस मामले पर SOP बनना जरूरी है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,166 रुपये 32 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 16 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फेल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।